हर दिन लगे खबरों के जाम में एक खबर पूरे भारतवर्ष को शर्मसार कर देती है। ये कोई नई बात नहीं है। शर्मसार होने वाली खबरें सिर्फ जगह बदलती हैं, बेशर्मी का तरीका नहीं। हर आधे घंटे में एक बच्ची का बलात्कार हो रहा है और हर घंटे इंसानियत शर्मसार हो रही है। बस इसी बात को लेकर हम निकल पड़े हैं लखनऊ की तंग गलियों से होते हुए रोडों पर और जानने की कोशिश की कि कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं हमारे देश की बेटियां। शोएब गाजी और आप देख रहे हैं पड़ताल। आज पड़ताल एक ऐसी खबर को लेकर जिसने पूरे भारतवर्ष को शर्मसार कर दिया। जी हाँ, मैं कि हैदराबाद की वो घटना की बात कर रहा हूँ जिसमें पूरे भारतवर्ष में जो है प्रदर्शन पे प्रदर्शन लगातार जारी है और घटनाएं भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लखनऊ के रोडों पर आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? दिन में तो बहुत ज़्यादा इतना डर नहीं लगता हमें, बट बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, लाइक 8-9 बजे के बाद या बहुत ज़्यादा रात हो जाती है तो हम खुद भी अकेले बाहर नहीं निकल पाते हैं। डेट्स जहाँ पे खाली सुनसान रोडें होती हैं वहाँ पर हमें भी डर लगता है। लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि बराबरी का हिस्सा दिया जाता है कि जैसे जेंट्स अगर रात में जा सकते हैं तो लड़कियां भी जा सकती हैं। वो सिर्फ कहने की बात है, वो सिर्फ कहने की बात है। देता कोई नहीं है बराबरी का, स्टैंडर्ड कोई बराबरी का हमें नहीं देता है। वो सिर्फ कहने की बात है कि जहाँ लड़कियाँ वहीं लड़के भी हैं, जहाँ लड़कियाँ वहाँ लड़कियाँ भी, ऐसा कुछ है नहीं है। अच्छा, पहले की अपेक्षा आपको ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है? आजकल सब इतना बढ़ गया है, रेप्स एंड ऑल, एंड लड़के भी आजकल रोड से निकलते ऐसे कमेंट्स पास करते हुए जाते हैं, सब कुछ तो ऑफकोर्स बढ़ ही गया है डर। अब हर रोज़ शाम को अगर जल्दी घर ना जाते हैं तो घर से फ़ोन भी आने लगता है? जी बिल्कुल, घर से फ़ोन आने लगते हैं कि अगर हमारा घर पे टाइम पता है कि इतने बजे हमारा बच्चा घर आ जाता है और थोड़ी देर होने लगती है तो घर से तुरंत ही फ़ोन आने लगते हैं कि कहाँ पर हो, कहाँ पर नहीं हो, कौन है साथ में। तो घर वाले भी डरते हैं कि बाहर हमारा बच्चा सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, दैट्स व्हाई घर से भी कॉल आने लगती है। आप क्या मानती हैं कि ऐसी घड़ी में क्या ऐसी सज़ा मिल जाए उन लोगों को ताकि दोबारा ऐसी घटनाएँ ना देखने को मिले? उन्हें डायरेक्ट तो फांसी ले लेनी चाहिए। लेकिन फांसी का प्रोसेस तो हमारे देश के अंदर बड़ा लंबा है, तो उसको शॉर्ट करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट होना चाहिए हमारा, यही हो सकता है और कुछ तो नहीं हो सकता। और इंडिविजुअली हमें अपनी तरफ से लेना है। जो छेड़ रहे हैं उनके अंदर समझ में नहीं चाहिए और बाकी तो डिपेंड करता है हम लोग। सवाल ये है कि जिस तरीके से अपराध की ये बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको यही करना चाहिए कि दारू बंद करना चाहिए, सबसे मेन। और फिर लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस होना बहुत, जितने भी कॉलेज है, स्कूल्स हैं, जितने भी है, उन सबको ये करना चाहिए कि लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस का कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहिए। कोई भी ऐसे कुछ भी हो गया, और जैसे दारू है वो तो सबसे पहले बैन करनी चाहिए। जैसी दर्दनाक घटना हुई, ऐसे में क्या कहना चाहते हैं आप? कितना सुरक्षित महसूस करते हो? लखनऊ की जो है कहते हैं नवाबों का शहर है, निकलना मुश्किल हो रखा है, यही हम लोग को लगता है। थोड़ा डर तो रहता ही है सबके मन में। फैमिली के मन में डर बढ़ जाएगा तो रिस्ट्रिक्शन भी बढ़ जाएंगी ना, हम लोग का निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। जी वही जो सब हुआ है उसके बाद आज मम्मी मुझे जल्दी नहीं दे रही थी, इन लोगों ने फोर्स करने पे हम आए हैं, वरना आ नहीं पाते। कहीं ना कहीं ये डर घर तक पहुंच चुका है, घर के अंदर भी पहुंच चुका है। घर तक पहुंच चुका है। मम्मी इस वजह से आने नहीं रही थी कि घर वाले प्रॉब्लम नहीं है, दूर भी है घर तो टेंशन नहीं आती। जो हुआ वो पूरा देश जग जाहिर है, ऐसे में आप क्या चाहते हैं? उसको कितना जो है सज़ा मिलना चाहिए, किस तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए? जैसे उसके साथ किया है उन लोगों ने, सेम उसको सड़क पे खड़े करके उसको जलाना चाहिए, ऐसे ही जलाना चाहिए। फिर उसके एक पार्ट हटाने चाहिए उसकी बॉडी से, तब उसको पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम होती है, ऐसे करके ये होना चाहिए। ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, फांसी तो नॉर्मल हो गई है, फांसी नहीं चाहिए। अब जैसे उसके साथ किया गया ना, सेम उसी तरह उसके पार्ट हटाने चाहिए बॉडी के, तब पता चलेगा उसको कि क्या किया था उसने। वो इतनी अच्छी लड़की थी, डॉक्टर बनना कोई आसान बात तो है नहीं। इतनी प्रॉब्लम से उन लोग मम्मी पापा ने पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा किया, इतनी अच्छी लड़की, फिर भी उन लोगों को पता नहीं क्या है, कैसे इंसान है इसमें कि कहना बहुत मुश्किल है। ऐसी हैवानियत जिस पे पूरा देश शर्मसार हो जाए, ऐसे लोगों को जला देना चाहिए, रोड पे खड़ा करके। जी जैसे उसके साथ हुआ है सेम उसी तरह होना चाहिए, एग्जांपल मिले सेम। सच में मम्मी इस वजह से वो टेंशन में थी, वो मुझे आने दे रही थी, उनकी टेंशन हो जाती है, बहुत डर लगा। तो उस वक्त मैं सुना था, दिल एकदम दहल गया था अंदर से। हम लोग मॉर्निंग में लखनऊ की लड़कियों की जो है प्रॉपर लखनऊ की ही रहने वाली हैं, लेकिन उनके दिल में जो डर उत्पन्न हो रहा है ये साफ तौर पे कैमरे के सामने दिखाई दे रहा है। और भी है हमारे साथ, कैसा डर महसूस कर रही हैं आप? बहुत ज़्यादा डर लगता है कि घर से एक तो निकलने के लिए नहीं मिलता, फिर ऊपर से इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन होती है, इतनी दूर दूर कॉलेजेस हैं, और फिर उसके बाद इतना डर है। एक तो ऐसे लोगों को ना
मतलब पुलिस की तो जरूरत ही नहीं है, पब्लिक को मतलब एकदम सौंप देना चाहिए कि पब्लिक जिस तरह से उनको मारेगी ना वो खुद ही फिर उस पे अपना देख सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डर है अभी तो, फिर घर से निकलने का तो वैसे भी सच में मौका अच्छा, ये नहीं बात मिल रहा है कि सरकार बार बार महिला सुरक्षा के दावे करती है, बड़े बड़े खोखले दावे करती है, लेकिन क्या इसे हम खोखला कुछ ही नहीं माने कर या रही। मतलब कुछ काम का माने? सिर्फ खोखली बातें हैं, वो कुछ नहीं कर रही है, खाली वो कहते हैं ना प्लेस को अच्छा कर रही है लेकिन प्लेस के लोगों को सेव नहीं कर रही है। हाँ। वो बस ऐसी खोखली बातें उनकी, तो बस हम लोगों को बहुत डर लगता है, इनफैक्ट फैमिली को भी बहुत डर लगता है और उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को ज़्यादा देर तक रहना नहीं चाहिए और ऐसे लोगों की वजह से भी हम लोगों को काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस की जाती हैं कि बाहर नहीं निकलना है और ऐसा है वैसा। उन लोगों की वजह से हम लोग सही से घूम नहीं पाते हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं देख पाते हैं उन लोगों की वजह से। फैमिली को बहुत डर लगता है कि हम लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, देर तक नहीं रहना चाहिए। तनुज, एक सवाल मैं पूछूं कि ऐसी घटनाएं आखिर होती क्यों? वो उनका इंटेंशन है, उनकी इंटेंशन गलत होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कपड़ों की वजह से वो हम लोगों को जज गलत करते हैं। उन लोगों का मानना होता है कि हम लोग कपड़े गलत पहनते हैं इस वजह से ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन लोगों की इंटेंशन गलत होती है। एक माँ जो घर में है, अभी तो हम सब सारे लोग बाहर हैं, जो माँ का दर्द कहीं ना कहीं जो है माथे पे सांप गोई में दिखता है, वो दर्द के बारे में मैं पूछूंगा सारे लड़कियों से, कोई ऐसी लड़की जो बता सके कि उस दर्द के बारे में, जो जब सुबह आप घर से बाहर कदम निकालती हैं उस वक्त आपकी माँ सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? वापस कब आओगी? तो वापस करो। वापस कब तक आओगी? वापस कब तक आओगे और सेफ जाना सेफ आना। हाँ, यही निकलता है कि वापस आराम से जाना। कहेंगे कि अच्छे से जाना और जल्दी घर आना। और क्या नसीहतें होती हैं ऐसी? आराम से जाना, जल्दी घर आना वापस, क्या काम है, बीच में कॉल्स करते रहते हैं कि कहाँ पे हो, क्या हो रहा है, तो डर तो उसी में दिख जाता है कि आपका बीच बीच में अनसेफ कॉल करके बता देना कि पहुंच गई या नहीं पहुंची, मतलब टाइम पे निकलते हुए कॉल करना, सारा इन्फॉर्मेशन सारी टाइम टू टाइम देनी दी जाती है। बार दी बार जाती मतलब है। पूरी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचानी पड़ती, मैं कहाँ हूँ, कब हूँ, कैसे हूँ, नॉर्मली किस हालत में हूँ। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो तुरंत फ़ोन आता है, कहाँ हो, अभी तक आई नहीं तुम। ये चीज़ क्या ऐसा पहले भी कभी होता था या मतलब जो है अभी हाल में ही ऐसा ज़्यादा हम होने तो लगा? जब से मतलब ऐसे जिस एज में आए हैं सोचने समझने, तब से हम रेप के केसेस सुन रहे हैं। तो हमने तो हमेशा ये एक्सपीरियंस किया है, हमेशा मम्मी ने ऐसे हमें बोला है कि अपने किसी पे भरोसा नहीं करना, सिर्फ अपने फैमिली पे, अपने माँ बाप पे और सिर्फ अपनी जितनी फैमिली से भरोसा करना, उसके अलावा कोई भी तुम्हें कितना भी कुछ भी कहे तो मत मानना। अपने लड़कियों से भी बात की, उनका भय भी, उनका डर जिस तरीके से उत्पन्न हुआ उसके बारे में भी जाना। ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग जो है यहाँ पर टहलने के लिए आए थे, उनसे मैं बात करूँगा कि किस तरीके से जो ये घटना रोकने के लिए क्या ऐसा काम किया जाए। मैं महिला साथियों से, महिला कर्मियों से, महिला जो भी अपने गृहस्थ में काम कर रही है या फैक्ट्री में काम कर रही है, कहीं भी काम कर रही है, वो अपना एकजुट होकर के अपनी महिला को शक्तिकरण दिखाएं और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अपने अपने परिवार को इस प्रकार से टेंड रखें कि कोई आदमी उनके ऊपर आंख उठाकर ना देखे। कहूँगा हैदराबाद कांड के आरोपी की मां ने जो स्वयं कहा कि ऐसे इस तरह के मेरे बेटे को फांसी पर लटका दिया जाए, ऐसी मां को कहूँगा। दूसरी बात यह है कि सरकार कानून तो बना कर लाती है, उनका अमल बहुत देर में होता है। इस सरकार से हमें उम्मीद है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया है उसके लिए न्याय को दृष्टिगत रखते हुए सुनवाई जल्द हो और आरोपी को यथाशीघ्र सजा मिले। जिस तरीके से घटनाएं आए दिन घट रही है, बहुत ही दर्दनाक घटना है जो हमने जो है हैदराबाद से जो है पूरा भारतवर्ष जिस पे जो है शर्मसार हो गया। ऐसे में आपका क्या देखिए, मैं दोनों बड़े भाई की बात से सहमत होते हुए आगे ये कहना कि अब वो समय आ गया है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि अपने बेटों से भी पूछो कि कहाँ जाते हो, क्या करते हो। तो इस समय कहते हैं भैया कि इस समय मेन मुद्दा यही है कि हम अपने बेटों को संभालें, अपने बेटों को जो संस्कार दें, अपने बेटों से पूछें उनकी एक्टिविटी क्या रहती है दिन भर में। और दूसरा ये कि देखिए, दूसरा कि आजकल के ज़माने जो अभी प्रश्न ये आया था कि कहते हैं वस्त्रों के ऊपर, देखिए जो कहता है हमारी जो संस्कार है, हमारी जो परंपरा है, क्या वो उसके साथ जो आप पश्चिमी वेशभूषा अपना रहे हैं, तो अब क्या हमारी बेटी अगर छोटे कपड़े पहन के बाजार में बाहर निकल रही है, क्या हमको नहीं कचोटता है? जिन माँ बाप की बेटी छोटे कपड़े पहन के या स्टील कपड़े पहन के बाहर निकल रही है, उनके माँ बाप को नहीं कचोटता, वो अपने माँ बाप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद अपनी बेटी को नहीं बचाने की कोशिश करते हैं।
बस मेरा इतना ही कहना है कि इस समय जो मेन मुद्दा है 100 बात की एक बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है कि अपने बेटों पर हम नज़र रखें, वो बिल्कुल सही है, 100% सही है और इसका पालन हमको करना चाहिए।